हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का श्रीजी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, छोटी सी क्लास रहेगी, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा नेक्स्ट तक। तो बात करते हैं चार्ल्स मेसन की। वास्तविक नाम है इनका जेम्स लुइस, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और खोज करता है। ठीक है, ये चार्ल्स मेसन। बात के समय की 1826 में वे पहले यूरोपीय बने जिन्होंने पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा के प्राचीन खंडरों और टीलों को देखा और उनका उल्लेख किया। ठीक है, उसके बाद में एक और आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी और पुरातत्वविद थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1853 से 1856 बात के समय की 1853 से 1856 जब भारत में पहली रेलवे चली थी। 1853 में मुंबई से थाने उस समय रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। इस समय उनका ध्यान एक सुनियोजित शहर पर पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ से? कराची से लाहौर तक एक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता पर। सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक है। क्या है? नगरीय सभ्यता में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो इसका पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, कार्बन 40 के बीच हुआ था। मतलब कार्बन 40 के आधार पर ही इनका विकास क्रम बटा गया। अब आएगा खोज। खोज तो सर्वप्रथम खोज किसकी हुई थी? हड़प्पा की। तो हड़प्पा गांव के आसपास में खोजा गया था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। खोज वर्ष है 1921 में। ठीक है, कब हुई थी? 1921 में। और खोज करता है इसके दयाराम सैनी। उसके बाद में एक सेला, सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसी के बाद में राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। सभ्यता की पहचान का श्रेय चार्ल्स मेसन को दिया जाता है। ठीक है, अब इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार, यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, और एक है त्रिभुजाकार है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपर, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं उत्तर और नीचे दक्षिण, उधर पूर्व, उधर पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर की बात करें तो उत्तर कहाँ? मांडा, स्थानीय मांडा। और नदी कौन सी है इसकी? चिनाब। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इधर पूर्व की। तो पूर्व में आलमगीरपुर है, नदी है हिंडन नदी, और कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, भारत में। उसके बाद में पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में स्थल है सुत कांगेडोर। ठीक है, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान देश है और ईरान की सीमा के पास है। उसके बाद में बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण स्थान में दायमाबाद है, नदी परवरा नदी है, महाराष्ट्र है। ठीक है, अब हम बात करें मांडा, इसकी मांडा से महाराष्ट्र तक इसकी जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर। और उसके बाद में पश्चिम आलमगीरपुर, पूर्व आलमगीरपुर से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 1600 किलोमीटर। और नीचे जो है यहाँ पे ये जली तट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी तटीवर्ती क्षेत्र 1300 किलोमीटर है। ये इसका विस्तार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम। अब प्रमुख नगर। ठीक है, सिंधु सभ्यता में प्रमुख नगर, तो सबसे ज्यादा पहले महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इसके। जो अफगानिस्तान है वहाँ पे 2 स्थल खोदे गए थे। उसके बाद में जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो खोज हुई थी, वहाँ पे लगभग कितने 400
475 स्थल खोजे गए। इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा इंडिया में तो कितने 925 स्थल खोजे गए। और सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में, कौन से एक राज्य है गुजरात, गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रमुख नगर, तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख 7 स्थल खोजे गए थे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में आएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, और फिर धोलावीरा, फिर कालीबंगा, और फिर राखीगढ़ी, और फिर बनावली। ये 7 स्थल खोजे गए। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा इस छोटी सी क्लास में। और ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।